नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम 14 दिसंबर को हुए EMRS 2025 के पीजीटी पेपर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस पेपर में आए हुए कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि KVS, NVS में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, टोटल पहले आप याद रखें यहाँ पर 15 क्वेश्चन आए थे, 15 कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे। उसमें से पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वायर्ड नेटवर्क इज कॉमनली यूज टू शेयर अ प्रिंटर अमंग 8 कंप्यूटर्स इन अ ऑफिस रूम। एक कार्यालय में 8 कंप्यूटर्स के बीच में आपको प्रिंटर क्या करना है, शेयर करना है। तो आप किस प्रकार का वायर्ड नेटवर्क यहाँ पर उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें 8 कंप्यूटर को जोड़ना है और इसके हमें क्या करना है, कंप्यूटर शेयर करना है। और उसके लिए हमें कैसा नेटवर्क चाहिए, यहाँ पर वायर्ड नेटवर्क चाहिए है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर लेन हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। जब भी हम किसी ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में, किसी स्कूल में या एक छोटे से एरिया में कोई नेटवर्क बनाते हैं, उसे हम यहाँ पर लेन कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये ऑफिस में एक 8 कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो नेटवर्क बनेगा वो यहाँ पर लेन बनेगा। पेन नेटवर्क बनाने के लिए हम यहाँ पर वायरलेस का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर ब्लूटूथ का या फिर वाईफाई का यूज़ करते हैं, और इससे आप डिवाइसेस को कनेक्ट किए हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो नेटवर्क बनता है वो कौन सा होता है, पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। बहुत सारे लेन को आप मिला दे तो उससे यहाँ पर एक मेन बनता है, जो कि एक एंटायर सिटी को कवर यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर वो मेन कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर लेन और मेन आप दोनों को मिला दें तो उससे क्या बनता है, यहाँ पर वेन बनता है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंटरनेट। इंटरनेट यहाँ पर वेन का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल जो नेटवर्क हैं आपस में कनेक्टेड हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लेन। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको बताना है कि इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट एज, ये भी यहाँ पर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये भी यहाँ पर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये क्या है कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे कि विंडोज़ हुआ, ट्रांसलेटर हुए, ठीक है। विंडोज़ मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ बात करें, या फिर ट्रांसलेटर हुए, ये यहाँ पर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि MS वर्ड हुआ, MS एक्सेल हुआ, MS पावर पॉइंट हुआ, MS एक्सेस हुआ, या कोई भी ब्राउज़र हुए, या गेम हुए, ये सारे यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये क्या करते हैं, ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को सुधारते हैं। परफॉर्मेंस को सुधारते हैं, कंप्यूटर को मेंटेन करने का काम करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं। ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि एंटीवायरस हुआ, ये यूटिलिटी का एग्जाम्पल है। डिस्क क्लीनअप हुआ, ये भी यहाँ पर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण। ऐसे ही यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो डिफेंडर है, ये भी यहाँ पर वायरस को रोकने का काम करता है। तो ये एंटीवायरस कैटेगरी में आता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया सर्च इंजन कौन सा है। ध्यान से क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, सर्च इंजन के बारे में पूछ रहा है, वरना बहुत सारे बच्चे इसी को यहाँ पर टिक आ जाएंगे, क्योंकि ये आपने बहुत नाम इसका सुना होगा, ठीक है, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जैसा भी हमने पीछे डिस्कस किया, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट 365 ये यहाँ पर क्या है, एक ऑफिस
पैकेज है, ठीक है, जिसके अंदर आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये आपको मिलते हैं। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग। माइक्रोसॉफ्ट बिंग यहाँ पर क्या है, एक सर्च इंजन है। ये यहाँ पर क्या है, एक सर्च इंजन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। हमने पुरानी वीडियो में भी ये कई बार डिस्कस किया है कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया और जो सर्च इंजन है वो कौन सा है, वो यहाँ पर बिंग है। माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, एक ब्राउजर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम से बाय डिफॉल्ट आता है, उसका नाम यहाँ पे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज। इसका पहले नाम माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर था, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर इसका ये पुराना नाम था, जिसको बाद में चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यहाँ पर क्या है, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। और माइक्रोसॉफ्ट बिंग, और ये हम आपको बता ही दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट बिंग यहाँ पे क्या है, एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। आपको बताना है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और वो कैसा होना चाहिए, स्प्रेडशीट भी होना चाहिए, मतलब उस पर हम वर्कशीट बना सकें, शीट बना सकें, ऐसा सॉफ्टवेयर हमें बताना है, वो भी ओपन सोर्स। तो सबसे पहले ओपन सोर्स की हम बात करें, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कैसा हो, फ्री हो, मतलब आप उसको फ्री में डाउनलोड करके उसका यूज कर सके, ऐसे सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन सोर्स कहलाते हैं। और हमें कैसा चाहिए, स्प्रेडशीट वाला सॉफ्टवेयर चाहिए। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, ये ओपन सोर्स नहीं है, पेड है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, पेड है। गूगल शीट है, ये भी गूगल की तरफ से है, लेकिन ये भी कैसा है, पेड है। एप्पल नंबर है जो यहाँ पर एप्पल की तरफ से है, ये भी यहाँ पर पेड है, लेकिन यहाँ पर लिब्रे ऑफिस जो कैल्सी नाम का एक सॉफ्टवेयर है, ये यहाँ पर कैसा है, ओपन सोर्स है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। लिब्रे ऑफिस यहाँ पर क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं। ठीक ऐसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की तरह से भी सॉफ्टवेयर मिलते हैं। तो ये जो कैल्सी है, ये ठीक एक्सेल की तरह ही काम करता है, लेकिन ये कैसा है, ओपन सोर्स है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर है लिनक्स। कई बार एग्जाम ये रिपीट हो गया कि इनमें से कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है, ओपन सोर्स है, तो यहाँ पर लिनक्स है, तो उसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिवली एक्यूरेट डिस्क्राइब चैट जीपीटी। देखिए एआई से यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। टीजीटी का जो पेपर हुआ था उसमें भी यहाँ पर एआई का जो क्वेश्चन है वो आया था, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये चैट जीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को पढ़ते हैं, आ नॉलेज डेटाबेस एक ज्ञान का भंडार है, आ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, एन एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट, और हार्डवेयर डिवाइस। तो हमें बताने इनमें से कौन सा जो करेक्ट है, जो चैट जीपीटी से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर जो जो चैट जीपीटी है वो यहाँ पर डेटाबेस तो है, लेकिन डेटाबेस का मतलब ये रहता है कि वहाँ पर फिक्स चीज़ें रहती हैं, लेकिन चैट जीपीटी ऐसा तो नहीं है। चैट जीपीटी तो नई चीज़ें भी यहाँ पर जनरेट करके हमें देता है, ठीक है, नए सेंटेंस या कुछ भी। ऐसा नहीं है कि जो उसके डेटाबेस में लिखा हो ठीक ठीक वैसा ही हमें दे दे, ठीक है। उसको और सुधार करके अच्छे कैरेक्टर बना के, अच्छे यहाँ पर सेंटेंस बना के आपको यहाँ पर देता। तो ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। सोशल नेटवर्किंग साइट भी नहीं है ये, ठीक है, जैसे कि फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, गूगल प्लस हुआ, ऑर्कुट हुआ, ये सब यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो है सोशल नेटवर्किंग साइट के हैं, लेकिन यहाँ पे चैट जीपीटी ऐसा कुछ नहीं है। कोई हार्डवेयर डिवाइस भी नहीं है, ठीक है। हार्डवेयर डिवाइस जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, तो ये यहाँ पर हार्डवेयर डिवाइस है। तो ऐसा कोई डिवाइस नहीं है, ये तो एक सॉफ्टवेयर है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एन एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट, एक एआई संचालित वर्चुअल सहायक है, जिसका नाम यहाँ पर क्या है, चैट जीपीटी है, ठीक है। आप लोग भी चैट जीपीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं यहाँ पर जो चैट जीपीटी में जीपीटी है, इसका यहाँ पर पूरा नाम
क्या है, हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। तो चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, द फाइल एक्सटेंशन .doc इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर विच टाइप ऑफ फाइल। मतलब .doc फाइल एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है, ये हमें बताना है। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर हमने बहुत सारे यहाँ पर जो क्वेश्चंस में जो एक्सटेंशन है वो डिस्कस किए थे, तो आपसे ये करेक्टली बन जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 MS वर्ड। ये यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर .docx यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें .xlsx की, तो ये यहाँ पर ये एक्सेल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें .ppt की, तो यहाँ पर ये पावर पॉइंट का यहाँ पर एक्सटेंशन होता है, ठीक है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन। .txt यहाँ पर टेक्स्ट का एक्सटेंशन होता है। .pdf यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। .jpg यहाँ पर एक इमेज का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। ऐसे ही .gif .png ये सब यहाँ पर इमेज के एक्सटेंशन होते हैं। .db जो है यहाँ पर .db यहाँ पर डेटाबेस का जो है एक्सटेंशन है वो यहाँ पर होता है, तो इसको आप याद रखें। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर ईमेल्स को सेंड और रिसीव करने के लिए हम किस प्रकार के प्रोटोकॉल का यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल को यहाँ पर हम सेट ऑफ रूल्स हम कहते हैं, प्रोटोकॉल को हम यहाँ पर सेट ऑफ रूल्स कहते हैं। तो आपको यहाँ पर ईमेल से रिलेटेड यहाँ पर प्रोटोकॉल बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और 4 में यहाँ पर प्रोटोकॉल दिए गए हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, जिसका नाम है SMTP। SMTP इसका पूरा नाम यहाँ पर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ये प्रोटोकॉल है जो ईमेल में यूज होता है। ये भी तब यूज होता है जब हम यहाँ पर ईमेल्स को सेंड करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर SMTP का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर FTP प्रोटोकॉल, इसका नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जब हम इंटरनेट पर फाइल्स को शेयर करते हैं तब ये वाला प्रोटोकॉल हमारा यूज होता है। HTTPS ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसका नाम होता है, और इसका जो यूज है वो यहाँ पर ब्राउजर को उस वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है जो वेबसाइट आपने URL में डाली है, ठीक है। ये क्या करता है, ब्राउजर को वेबसाइट के सर्वर में, ठीक है, वेबसाइट के सर्वर में कनेक्ट करने का काम यहाँ पर करता है, जिसका नाम यहाँ पर HTTPS। और यहाँ पर www का यहाँ पर फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और ये यहाँ पर क्या है, इंटरनेट पर मौजूद सभी वेबसाइट और वेब पेजों का एक क्या है, विशाल नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क या कलेक्शन है, जिसे हम यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो इनके फुल फॉर्म भी आप यहाँ पर याद रखें, ठीक है। FTP का क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। www का क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और HTTPS का क्या होता है, H से होता है हाइपर, T से टेक्स्ट, T से ट्रांसफर, P से प्रोटोकॉल, और S से सिक्योर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि ईमेल के लिए कौन सा, तो यहाँ पर SMTP यहाँ पर यूज होता है, ठीक है, SMTP। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एंड डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर।
निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल सिग्नेचर की मुख्य और प्रत्यक्ष विशेषताओं में से एक नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर हार्ड हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे सीधा ये पूछा जा रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर की बात यहाँ पर हो रही है, उनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इसका मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो डिजिटल सिग्नेचर है जो है मुख्य रूप से यहाँ पर 3 पिलर पे काम करता है। ठीक है, किस किस पर? तो पहला यहाँ पर है नॉन रिप्रोड्यूसेशन, दूसरा है ऑथेंटिसिटी और तीसरा यहाँ पर इंटीग्रिटी। इन तीनों पर हमारा जो डिजिटल सिग्नेचर है ये हमारा काम करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ऑथेंटिसिटी है ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि ये जो मैसेज है उसी व्यक्ति ने भेजा है और वो इसका दावा भी कर सकता है। ये हमें ऑथेंटिकेट करके देता है कि ये जो मैसेज है उसी ने हमें भेजा है, तो इससे हमें ये चीज़ प्रमाणित हो जाती है। दूसरा यहाँ पर क्या है? इंटीग्रिटी। ये हमें क्या बताता है? ये हमें गारंटी देता है कि जो मैसेज भेजा गया है उसको बीच में टेम्पर नहीं किया गया, मतलब उसको बाद में चेंजेस या बदलाव नहीं किए गए। ये हमें इंटीग्रिटी हमें बताता है। तीसरा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नॉन रिप्रोड्यूसेशन। इसमें क्या होता है? ये भेजने वाला बाद में ये नहीं कह सकते कि भाई ये मैसेज मैंने नहीं भेजा था। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर में। तो ये तीनों यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्फिडेंशियली है ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियली है जो वो इनक्रिप्शन का यूज करता है, और इनक्रिप्शन क्या छुपा देता है चीजों को। लेकिन यहाँ पर जो डिजिटल सिग्नेचर है उसका काम यहाँ पर डेटा को छिपाना नहीं है, जबकि उसको दिखाना है। ठीक है, अगर डिजिटल सिग्नेचर आपको दिखेंगे ही नहीं तो आप उसका यूज कैसे करेंगे? इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन क्या है? गलत है। तो 33 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 होगा, गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियली। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है लेकिन आपके पीजीटी के पेपर में आया था। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द फुल फॉर्म ऑफ द यूनिट जीबी। यहाँ पर आपको जीबी का फुल फॉर्म यहाँ पर बताना है। मेमोरी यूनिट से क्वेश्चन है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो वहां पर भी हमने मेमोरी यूनिट को कई बार डिस्कस यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर जो जीबी का जो पूरा नाम यहाँ पर गीगाबाइट है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है, गीगाबाइट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखें। सबसे छोटी जो मेमोरी होती है वो यहाँ पर बिट होती है। ठीक है, जिसको हम 0 या 1 में यहाँ पर डिनोट हम करते हैं। ठीक है, बिट से बड़ा यहाँ पे क्या होता है? निबल होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर 4 बिट्स मिलके बना होता है। और निबल से बड़ा यहाँ पर क्या होता है? बाइट होता है, जो कि यहाँ पर 8 बिट्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, फिर बाइट से बड़ा यहाँ पर किलोबाइट, फिर उससे बड़ा यहाँ पर मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा यहाँ पर क्या होता है? गीगाबाइट होता है। तो 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट यहाँ पर होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम जीबी से बड़े की बात करें तो 1024 अगर जीबी को आप मिला दें तो उससे यहाँ पर 1 टेराबाइट यहाँ पर बनता है। तो इनको भी आप याद रखें, कई बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गीगाबाइट यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस इन द कंप्यूटर सिस्टम। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्लॉटर। प्लॉटर यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि माइक्रोफोन, वेबकैम और यहाँ पर स्कैनर यहाँ पर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये कैसी है? इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन का यूज यहाँ पर हम अपनी वॉइस को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। वेबकैम का यहाँ पर यूज हम वीडियो कॉलिंग के लिए करते हैं। वीडियो कॉल अगर हमें करना हो तो उसके लिए हम वेबकैम का यूज करेंगे। और स्कैनर का यूज यहाँ पर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने के लिए करते हैं। ठीक है, जिसको यहाँ पर स्कैनर हम बोलते हैं। और प्लॉटर यहाँ पर क्या है? प्लॉटर यहाँ पर प्रिंटर जो मशीन होती है जिससे हम प्रिंट निकालते हैं उसी का यहाँ पर एडवांस फॉर्म है, जिसको यहाँ पर प्लॉटर हम कहते हैं। प्लॉटर से यहाँ पर फ्लेक्स, ठीक है, बैनर, पोस्टर, ये यहाँ पर प्रिंट होते हैं जो बड़े साइज में रहते हैं, वो प्लॉटर से करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज
डेवलप्ड बाय गूगल। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी क्लाउड स्टोरेज जो है जो यहाँ पर गूगल ने बनाई है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, गूगल ड्राइव। तो यहाँ पर जो क्लाउड स्टोरेज है वो गूगल ड्राइव है, जो कि यहाँ पर गूगल कंपनी के द्वारा बनाई गई, जहाँ पर हम फाइलों को स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी जीमेल आईडी है तो आप इसकी फैसिलिटी आप यहाँ पर ले सकते हो और 15 GB तक डेटा इसमें स्टोरेज कर सकते हैं। वन ड्राइव भी यहाँ पर एक क्लाउड स्टोरेज है, लेकिन ये किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाई गई, जिसका नाम यहाँ पर वन ड्राइव है। गूगल क्रोम यहाँ पर कोई भी क्लाउड स्टोरेज सर्विस नहीं है, ये तो एक यहाँ पर वेब ब्राउजर का नाम है। क्या है? वेब ब्राउजर है। लेकिन आई क्लाउड यहाँ पर वापस से क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, जो कि एप्पल कंपनी के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, एप्पल के आप डिवाइसेस यूज करेंगे, जैसे एप्पल के आईफोन या फिर मैकबुक, तो वहां पर आपको इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा, जहां पर आप क्लाउड स्टोरेज कर सकते हैं। अभी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 गूगल ड्राइव यहाँ पर है। और कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर? 15 GB तक का डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आ यूपीएस प्रोवाइड automatically backup power to a computer system in the full form of UPS. What does the letter U stand for? सबसे पहले यहाँ पर यूपीएस की डेफिनेशन दी गई है। यूपीएस यहाँ पर क्या होता है? एक बैकअप जो मतलब जो डिवाइस है वो यहाँ पर होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। मान लीजिए आप कंप्यूटर चला रहे हैं और आपके कंप्यूटर में यूपीएस कनेक्ट है, तो लाइट जाने पर आपका कंप्यूटर थोड़ी देर तक चलता रहेगा, जब तक आप कंप्यूटर को प्रॉपर यहाँ पर शट डाउन कर दें। इससे हमारा कंप्यूटर खराब नहीं होता है। तो यूपीएस का यहाँ पर जो फुल फॉर्म होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो हमसे यहाँ पर यू के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर 2 में यहाँ पर सही लिखा है, अनइंटरप्टेबल इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है? पावर बैकअप की तरह काम करता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोर वीडियो फाइल? वीडियो फाइल को स्टोर करने के लिए हम किस प्रकार के एक्सटेंशन का यहाँ पर यूज करते हैं? ये भी एक्सटेंशन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अभी मैंने जैसे पीछे बताया था क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो पीडीएफ है ये कैसा है? डॉक्यूमेंट का है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में यहाँ पर यूज होता है, तो ये इसका आंसर तो होगा नहीं। ठीक है, डॉट वेव यहाँ पर क्या है? जो एक्सटेंशन है ये यहाँ पर ऑडियो के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ऑडियो फाइल के लिए यूज किया जाता है। डॉट TIFF जो है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये यहाँ पर इमेज का एक्सटेंशन है। किसका है? इमेज का एक्सटेंशन है। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा जो है डॉट AVI, ये यहाँ पर वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है। वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है। और भी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन, जैसे कि यहाँ पर MKV होता है। ठीक है, डॉट MP4 आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो फाइल के एक्सटेंशन है। इमेजेस के जैसे कि डॉट JPG, डॉट PNG, डॉट GIF, डॉट BMP, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। तो ये भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो इमेज के एक्सटेंशन है वो यहाँ पर दिए हैं। डॉक्यूमेंट के है, डॉट DOC MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है। डॉट XLSX यहाँ पर एक्सेल का होता है। डॉट PPTX यहाँ पर पावर पॉइंट का होता है। ऑडियो फाइल के और एक्सटेंशन यहाँ पर जैसे कि डॉट MP3, डॉट AAC, डॉट WMA ये विंडोज का होता है। डॉट MIDI, डॉट वेब ऊपर लिखा ही है। ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑडियो फाइल के एक्सटेंशन होते हैं, तो इनको भी आप यहाँ पर याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस? इनमें से कौन सा है जो ईमेल एड्रेस वो यहाँ पर वैलिड नहीं है, मतलब गलत है? अगर आप ये ईमेल यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर नहीं बनेगा, वो हमें यहाँ पर देखना है।
तो आप ध्यान से इनको देखिए और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट में कोई भी यहाँ पर गड़बड़ हमें नहीं दिख रही। हमें यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पर जो सिंबल लगे हैं उन्हीं से हमें यहाँ पर पहचानना है, बाकी सब तो यहाँ पर ठीक है। .in, .com, .in ये यहाँ पर सही है, ठीक है। तो एक यहाँ पर लगा है डॉट, एक यहाँ पर लगा है हैश, एक यहाँ पर लगा है डैश और एक यहाँ पर अंडरस्कोर, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इनमें से हम किसका यूज करके यहाँ पर ईमेल एड्रेस नहीं बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर डॉट है, ठीक है, और यहाँ पर डैश है और यहाँ पर अंडरस्कोर है, ये यहाँ पर तीनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो हैशटैग है ये यहाँ पर क्या है, गलत है। हम इसका यूज यहाँ पर नहीं कर सकते। तो मतलब यहाँ पर जो वैलिड ईमेल एड्रेस जो नहीं है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर हाइफन का यूज कर सकते हैं, जिसको आप डैश यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर हाइफन बोलते हैं, अपनी भाषा में इसको डैश हम कहते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, आप डॉट का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन हैशटैग का यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अब आप कहेंगे सर यहाँ पर @ लगा है, इसका भी यूज कर सकते हैं। हाँ, @ का आप यूज कर सकते हैं, वो भी कितनी बार, एक ही बार। अगर एक से ज्यादा बार यहाँ पर @ आएगा तो भी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिंबल हैं, जैसे कि यहाँ पर डॉलर का सिंबल है, परसेंट का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पर एंड का सिंबल है, यहाँ पर स्टार का है, ब्रैकेट्स हैं, प्लस है, ठीक है। फिर यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इनका भी यहाँ पर यूज आप नहीं कर सकते, ठीक है। स्पेस तो होता ही नहीं है, मतलब ईमेल एड्रेस में स्पेस का हम बिल्कुल भी यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, ये तो आपको पता होगा। और यहाँ पर हम लगातार जो 2 डॉट आते हैं हम इसका भी उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक ईमेल आईडी है abcd.xyz@gmail.com, मान लीजिए ये कोई एक ईमेल आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ईमेल आईडी ये यहाँ पर इनवैलिड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल डॉट का यहाँ पर यूज हुआ। आप सिंगल डॉट यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन डबल डॉट यहाँ पर नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो इन चीज़ों का भी याद रखें, ठीक है। आप यहाँ पर डॉट का, हाइफन का, अंडरस्कोर का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई स्पेशल सिंबल है उसका यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। स्पेस नहीं होगा और डबल डॉट साथ में यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है। इनको आप यहाँ पर याद रखें। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 40 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज टू परफॉर्म द सिलेक्ट ऑल ऑपरेशन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। पुराने वीडियो में डिस्कस किया है सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट। क्वेश्चन इसका जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का वो है Ctrl+A, ठीक है। सिलेक्ट ऑल इसकी शॉर्टकट की है। Ctrl+X से यहाँ पर क्या होता है, कट के लिए हम यूज करते हैं। Ctrl+C यहाँ पर कॉपी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और Ctrl+V यहाँ पर पेस्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा भी बहुत सारी शॉर्टकट की हैं, जैसे कि कंट्रोल के साथ अगर आप एन प्रेस करते हैं तो उसे न्यू होता है, कंट्रोल के साथ ओ ओपन होता है, कंट्रोल के साथ अगर आप एस प्रेस करते हैं तो सेव होता है, ठीक है। कंट्रोल के साथ ए आप देख ही चुके हैं सिलेक्ट, और कंट्रोल के साथ बी तो उससे बोल्ड होता है, Ctrl+C से यहाँ पर कॉपी होता है, ठीक है। कंट्रोल के साथ अगर आप डी प्रेस करते हैं तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है एमएस वर्ड में, ठीक है। हर एक जगह पर काम नहीं करता, लेकिन एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट में ये काम करेगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ अगर आप ई प्रेस करते हैं, ठीक है, इससे सेंटर अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है, ठीक है। एफ से फाइंड ओपन होता है, जी से यहाँ पर गो टू पर हम जा सकते हैं, एच का यूज यहाँ पर रिप्लेस के लिए यूज किया जाता है, आई का यूज यहाँ पर इटैलिक के लिए किया जाता है, जे का यूज यहाँ पर जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए किया जाता है, के का यूज यहाँ पर इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए किया जाता है, इंसर्ट हाइपरलिंक,
कंट्रोल के साथ एल का यूज यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, एन हम यहाँ पर देख चुके हैं न्यू के लिए, ओ ओपन के लिए, पी यहाँ पर प्रिंट के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल के साथ पी प्रिंट के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल के साथ आर यहाँ पर राइट अलाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है। एस यहाँ पर शेप के लिए किया जाता है। कंट्रोल के साथ यू अंडरलाइन के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल के साथ भी पेस्ट के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल के साथ डब्लू क्लोज के लिए यूज किया जाता है। और कंट्रोल के साथ वाई रीडू, और कंट्रोल के साथ जेड अंडू। ये कुछ और इम्पोर्टेंट शॉर्टकट हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो इनको भी आप याद रखें। तो आज हमने यहाँ पर EMRS के PGT पेपर को यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया। हमने बहुत सारे ऑप्शन को यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आपका जो आने वाला एग्जाम है जैसे कि KVS NVS में भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आपने ये वीडियो अच्छे से देखा हो और अगर आप KVS NVS की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से आपको पक्का यहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको मिलने ही वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सभी को आप शेयर करें जो KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं या जिनका EMRS में JSA, हॉस्टल वार्डन, नर्स या फिर लैब अटेंडेंट का एग्जाम है, उनके लिए आप शेयर करें, उनको भी यहीं से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप नए हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। इसकी आप फ्री में PDF चाहते हैं, ठीक है, फ्री PDF चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर दें या हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाएं। ठीक है, ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और फ्री में PDF यहाँ पर पा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।